सोचिए अगर कोई अपना ही पहाड़ों से लौटे, लेकिन इंसान से ज्यादा दरिंदा बन चुका हो। 10 दिन पहाड़ों में गुम रहने के बाद जो लौटा, क्या वो अब भी वही इंसान था? कभी आपने सोचा है अगर कोई इतनी भूख से गुजर जाए कि उसकी भूख इंसानों के लिए जाग जाए? कहानी की शुरुआत होती है एक फार्म हाउस से, जो पहाड़ों के बीचों बीच बसा हुआ था। यहां रहती थी ग्रैडी नाम के शख्स की फैमिली। ये पूरा फार्म भी उसी का था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, बच्चे और उसका भाई राउडी भी शामिल थे। ग्रैडी अपने दोस्तों के साथ शिकार पर पहाड़ों की ओर निकला था, लेकिन अब तक 10 दिन बीत चुके थे और उसका कोई सुराग नहीं मिला था। परिवार ने पुलिस को भी खबर कर दी थी। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, पर खराब मौसम की वजह से उन्हें बीच में ही रुकना पड़ा। वैसे भी उस इलाके की कहानियां मशहूर थी, जो पहाड़ों में जाता है अक्सर लौटकर नहीं आता। अब ग्रैडी की गैर मौजूदगी में उसका भाई राउडी घर और फार्म का सारा काम संभाल रहा था। उनके फार्म के पास ही एक शख्स अपनी वैन में रहता था, एडी। इस बीच हम देखते हैं कि राउडी और ग्रैडी की पत्नी एलन के बीच कुछ चल रहा है। दोनों के बीच अफेयर था, जिसकी भनक उनके बड़े बेटे ड्रेक को लग चुकी थी। इसीलिए ड्रेक अब राउडी से दूर रहने लगा था। उसे लगने लगा था कि राउडी नहीं चाहता कि उसके पिता वापस लौटे। ड्रेक खुद अपने पिता की तलाश करने निकलने का फैसला करता है, लेकिन राउडी उसे रोकता है, उसका घोड़ा भी ले लेता है और खुद पहाड़ों की ओर बढ़ता है। हालांकि राउडी की एक टांग ठीक नहीं थी, फिर भी अपने भाई के लिए वो पहाड़ चढ़ने का फैसला करता है। लेकिन इससे पहले कि वो दूर जा पाता, एक हैरान कर देने वाली चीज होती है। ग्रैडी वापस आ चुका था, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि दूर से पहचान पाना भी मुश्किल था। उसका चेहरा भयानक दिख रहा था और वो चल भी नहीं पा रहा था। सब लोग उसे सहारा देकर घर के अंदर लाते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है, जो बताता है कि ग्रैडी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। डॉक्टर ये भी कहता है कि इतने दिन कोई बिना खाए जिंदा नहीं रह सकता। मतलब ग्रैडी ने वहां कुछ तो खाया था। अब उसे हर थोड़ी देर में खाना और पानी देना जरूरी था, ताकि वो धीरे धीरे रिकवर कर सके। लेकिन जब ड्रेक उसे खाना देने जाता है, तो ग्रैडी उसे एक अजीब नजरों से घूरता है, यहां तक कि ड्रेक खुद भी डर जाता है। इसी दौरान ड्रेक और राउडी के बीच बहस शुरू हो जाती है। ड्रेक गुस्से में आकर राउडी को धक्का दे देता है और चिल्लाता है कि अब उसके डैड वापस आ गए हैं, उन्हें उसकी जरूरत नहीं है। राउडी उसे शांत रहने के लिए कहता है और सलाह देता है कि जाकर अपनी मां की मदद करे। जब ड्रेक अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी मां एलिना ग्रैडी के लिए खाना तैयार कर चुकी है। ड्रेक खाना लेकर ऊपर चला जाता है। वहीं नीचे एलिना राउडी से कहती है कि उसे ग्रैडी अब पहले जैसा नहीं लग रहा। वो कहती है, उसकी आंखों में देखो, ऐसा लगता है जैसे कोई और उसमें समा गया हो। इसी बीच एक जोरदार आवाज आती है, जैसे ऊपर कुछ टूट गया हो। सब दौड़कर ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि खाना जमीन पर बिखरा पड़ा था। एलिना चिल्लाती है, लेकिन ड्रेक बताता है कि गलती उसकी नहीं थी। ग्रैडी ने खुद ही खाना फेंक दिया था। लेकिन अब ग्रैडी भूख से बेकाबू हो रहा था। जब एलिना उसे संभालने उसके पास जाती है, तो ग्रैडी घिनौने तरीके से उसके हाथ को पकड़कर कहता है, टेस्ट तो अच्छा है, क्या अब ग्रैडी को सिर्फ खाना चाहिए या कुछ और भी? जैसे ही एलिना ने उसकी बातें सुनी, वो डर के मारे कांप उठी। तभी हमें एक तस्वीर दिखाई गई, जिसमें ग्रैडी की असली हालत साफ नजर आती है। खैर, रात हो जाती है और सब अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। आधी रात के वक्त अचानक सभी को घोड़े की दर्द भरी चिल्लाहट और किसी के डरावने गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। राउडी ने बाहर जाकर देखा तो उसके घोड़े पर किसी ने बुरी तरह हमला कर दिया था। घोड़ा बुरी तरह घायल था, यूं कहें कि उसे चीर फाड़ दिया गया था। राउडी ने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन न कोई जानवर था न इंसान। तभी कैमरा पीछे से जूम करता है और दिखाता है कि ग्रैडी अजीब नजरों से उस घायल घोड़े को देख रहा है, जैसे उसे कोई गहरी भूख सता रही हो।
शोर शराबा सुनकर उनका पड़ोसी एडी भी वहां आ गया। उसे लगा कि ये किसी जंगली जानवर का काम है, लेकिन एडी जान चुका था कि असली खतरा कुछ और है। उसे शक था कि ये सब ग्रैडी की करतूत है। सुबह होते ही एडी ग्रैडी से मिलने जाता है। वो अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और फिर अपनी एक पुरानी कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि बचपन में उसके अंकल भी उन्हीं पहाड़ों से बुरी हालत में जिंदा लौटे थे। ग्रैडी की तरह ही उनका शरीर भी बेहद कमजोर हो गया था और लौटते ही उन्होंने एडी के पूरे परिवार का खात्मा कर दिया था। आखिरकार पुलिस ने उन्हें गोली मार दी थी, वरना वो और भी लोगों को मार डालते। एडी कहता है, मुझे पता है तुम्हारे अंदर भी वही अजीब ताकत आ चुकी है जो मेरे अंकल में आ गई थी। ये तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है। अगर तुम इसे खुद से निकाल दोगे तो तुम बच सकते हो। एडी की बात सुनकर ग्रैडी अचानक एक भूत की तरह उठ बैठता है और चिल्लाते हुए कहता है, वो मुझ में पहले ही समा चुकी है। उसने मेरा शरीर पूरी तरह कब्जा लिया है। अब एडी उसे मारने का मन बनाता है, लेकिन ग्रैडी उसकी सोच को भांप लेता है और कहता है, जो करने का सोच रहे हो वो करने से पहले सोच लो। तुम एक बूढ़े आदमी हो, तुम्हारे पास ताकत नहीं बची है और मैं एक मजबूत किसान हूं। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ते रहोगे। इतना कहकर ग्रैडी लेट जाता है और एडी वहां से निकल जाता है। अब एडी पूरी तरह डर चुका था। उसे एहसास हो गया था कि खतरा बहुत बड़ा है, इसलिए वो राउडी के पास गया और सारी सच्चाई बताने लगा। उसने बताया कि जो इंसान उन्हें सामने दिखाई दे रहा है वो असल में अब पहले जैसा नहीं रहा। ग्रैडी का शरीर तो वहां था, लेकिन उसकी आत्मा नहीं थी। अब उसके भीतर कोई दूसरी आत्मा घुस चुकी थी। ये एक दुष्ट आत्मा थी जो पहाड़ों में निवास करती थी और इंसानों पर कब्जा कर लेती थी। ये एक नरभक्षी आत्मा थी जो इंसानों को अपना शिकार बनाती थी। इससे पहले ग्रैडी और उसके परिवार पर भी इसने हमला किया था। एडी राउडी को सलाह देता है कि किसी तरह इस आत्मा को खत्म करना होगा। फिर हम देखते हैं कि एलिना ग्रैडी के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि खाना ज्यों का त्यों पड़ा है। वो खाना उठाकर वापस जाने ही वाली थी कि अचानक ग्रैडी की आवाज उसे बुलाती है। एक पल के लिए एलिना को लगता है कि शायद अब ग्रैडी अपने होश में है और खुद बात कर रहा है। ग्रैडी उसे बताता है कि एक बार वो पहाड़ों में शिकार पर निकले थे, लेकिन रास्ता भटक गए। मजबूरी में उन्हें एक पुराने घर में शरण लेनी पड़ी। 4 लोग मदद लाने गए, मगर फिर कभी वापस नहीं आए। भूख से बेहाल ग्रैडी और बाकी लोग अंदर फंसे हुए थे। इसी बीच ग्रैडी को एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी जो कह रही थी कि मुझे भीतर आने दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ये आवाज उसी दुष्ट आत्मा की थी। खुद को बचाने के लिए ग्रैडी ने हाँ कर दी और वो आत्मा उसके शरीर में समा गई। आत्मा के अंदर आते ही ग्रैडी का व्यवहार बदलने लगा। उसने एलिना को बताया कि इस आत्मा के प्रभाव में आकर उसने अपने दोस्त की हत्या कर दी और फिर उसका मांस भी खा लिया। ग्रैडी एलिना को चेतावनी भी देता है कि उसके भीतर की आत्मा अब भी और शिकार करना चाहती है। ये सुनकर एलिना डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पलक झपकते ही ग्रैडी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो एलिना का गला पकड़ लेता है और उसके मुंह से लार टपकने लगती है, मानो वो एलिना को खाने ही वाला हो। लेकिन इससे पहले कि वो एलिना पर हमला करता, राउडी पीछे से उस पर बंदूक तान देता है। ये देख ग्रैडी आगबूला हो जाता है और तेजी से कमरे में भागकर दरवाजा बंद कर देता है। फिर कमरे की हर चीज को तोड़फोड़ करने लगता है। वो भयानक आवाजों में चीख रहा था, जिससे ड्रेक और उसका भाई भी बुरी तरह डर जाते हैं। एलिना राउडी को लेकर जान बचाकर घर से निकलने ही वाली थी कि तभी एडी वहां आ जाता है। एडी ने ठान लिया था कि वो ग्रैडी को मारकर ही सबकी जान बचाएगा। वो सभी से कहता है कि वो वैन में जाकर सुरक्षित रहें, लेकिन ड्रेक साथ जाने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे अपने पिता को बचाना चाहिए। इस पर एलिना
उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और समझाती है, ड्रेक, क्या तुम्हें वो अभी अपने डैड लगते हैं? उसकी हालत देखो, उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा बस चुकी है जिसे खत्म करना बेहद जरूरी है, नहीं तो वो हमें ही मार डालेगा। ये सारी बातें मुझे खुद ग्रैडी ने बताई थी। ये सब कहने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। एडी ऊपर ग्रैडी को मारने के इरादे से जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, ग्रैडी पीछे से आता है और उसकी गर्दन पर हमला करके एडी को ही मौत के घाट उतार देता है। अब हमें दिखाया जाता है जो गन लेकर बाहर निकल चुका था, क्योंकि उसका भी इरादा ग्रैडी को खत्म करने का था। तभी अलीना उसके पीछे आ जाती है और उसे गले लगा लेती है। इसके बाद राउडी बिना ज्यादा सोचे घर के अंदर चला जाता है। अंदर घुसते ही उसकी नजर सबसे पहले एडी की लाश पर पड़ती है, जिसे देखकर वो गुस्से से भर जाता है और ग्रैडी के कमरे की ओर बढ़ता है। लेकिन उस वक्त ग्रैडी अपने बिस्तर पर लाचार हालत में पड़ा होता है। राउडी जैसे ही उसे मारने की सोचता है, ग्रैडी मासूम बनने का नाटक करने लगता है। अपने भाई की इस हालत को देखकर राउडी थोड़ा नरम पड़ जाता है। उसके इमोशनल होते ही ग्रैडी अचानक उस पर हमला कर देता है। शोर सुनकर एलिना भी खतरे को भांप जाती है। वो जल्दी से अपने बच्चों को वैन से बाहर निकालकर किसी सुरक्षित जगह छुपा देती है। इसी बीच ग्रैडी वहां पहुंचता है। उसके साथ उसके भाई राउडी की लाश भी होती है, जिसे वो उठाकर लाया था। फिर वो जबरदस्ती एलिना को खींचते हुए घर के किचन में ले जाता है और राउडी की लाश को टेबल पर पटक देता है। इसके बाद वो एलिना को समझाने की कोशिश करता है कि उसे अब क्या करना है। वो उसे एक बेहद डरावना काम करने को कहता है। ग्रैडी चाहता है कि एलिना राउडी के मांस को काटे, फिर एक बर्तन में पानी उबालकर उसका सूप तैयार करे और उसे परोसे। एलिना इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। आखिर वो कैसे ऐसा भयानक काम कर सकती थी? जब एलिना ने इनकार किया तो ग्रैडी ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे एलिना नीचे गिर गई। गिरते हुए उसने देखा कि ड्रेक उसे बचाने के लिए पहुंच चुका था। लेकिन अगर ग्रैडी को ड्रेक की मौजूदगी का पता चल जाता तो वो पहले ड्रेक को ही मार डालता। ग्रैडी का ध्यान हटाने के लिए एलिना अब वही काम करने लगी जो ग्रैडी उससे करवाना चाहता था। उसने अब राउडी के शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए और उन टुकड़ों को एक कटोरे में डाल दिया। फिर उसने उस गोश्त का सूप पकने के लिए रख दिया। इसी बीच पीछे से ड्रेक ने एक गन ढूंढ ली और उसे लोड करने लगा। सूप तैयार होते ही एलिना ने एक बाउल ग्रैडी के सामने रख दिया। ग्रैडी ने उसे एक और बाउल तैयार करने के लिए कहा, क्योंकि वो चाहता था कि एलिना भी उसके साथ मिलकर ये मांस खाए। एलिना ने साफ कह दिया कि उसे भूख नहीं है, लेकिन तभी अचानक ड्रेक के हाथ से एक गोली नीचे गिर गई, जिससे आवाज हुई। अब तो तय था कि ग्रैडी का ध्यान उधर चला जाता, इसलिए मजबूरी में एलिना तैयार हो गई कि वो भी राउडी का मांस खाएगी। वो भी एक कटोरा लेकर बैठ गई और भारी मन से मांस खाने लगी। ग्रैडी ने पहले खुद एक बाइट खाई और फिर भूखे जंगली की तरह मांस पर टूट पड़ा। जैसे ही उसका बाउल खाली हुआ, उसने एलिना को कॉलर से पकड़ लिया और गुस्से में कहा कि उसकी ये हालत एलिना और राउडी की वजह से है। लेकिन इससे पहले कि वो एलिना पर हमला करता, पीछे से ड्रेक ने गोली चला दी। गोली चलते ही ग्रैडी एलिना को छोड़कर भाग गया, लेकिन एलिना घायल हो गई। ड्रेक उसकी मदद के लिए दौड़ा तो एलिना ने उसे कहा कि तुम अपने भाई टिम को बचाने जाए, क्योंकि शायद तब तक ग्रैडी टिम तक पहुंच गया होगा। ड्रेक ने उसकी बात मानी और जब वो टिम के पास पहुंचा तो उसने क्या देखा? ग्रैडी ने खौफनाक अंदाज में अपने बेटे का गला दबोच रखा था। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी अचानक ड्रेक वहां पहुंच गया। दरअसल ड्रेक थोड़ी देर के लिए टिम से अलग हो गया था। उसने आते ही चिल्लाकर कहा कि हम सबको साथ रहना चाहिए। तभी ग्रैडी ने अजीब सी हंसी के साथ अपने पेट पर इशारा करते हुए कहा। यहां से सब शुरू हुआ था। अब ग्रैडी की आंखें सफेद हो चुकी थी, यानी ग्रैडी अब अंदर से मर चुका था और उनके सामने जो खड़ा था वो कोई और भयानक शक्ति थी।
जैसे ही वो दोबारा टिम पर हमला करने बढ़ा, ड्रेक ने बिना वक्त गवाए पीछे से उस पर गोली चला दी। ग्रैडी जमीन पर गिर पड़ा, बेजान सा। टिम को लगा कि अब सब खतरा टल गया है, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। अचानक ग्रैडी का शरीर फिर से उठ खड़ा हुआ और उसने पीछे से ड्रेक को दबोच लिया। वो ड्रेक को जान से मारने ही वाला था कि उसी पल एलिना मौके पर पहुंच गई। एलिना ने तेजी से ड्रेक को छुड़ाया और बिना देर किए अपनी गन ग्रैडी के मुंह में घुसाकर उसके सिर में गोली मार दी। इस बार ग्रैडी का काम हमेशा के लिए तमाम हो गया। हालांकि उसका शरीर अब खत्म हो चुका था, लेकिन वो डरावनी आवाजें जो पहले ग्रैडी के अंदर से आ रही थी, अब भी सुनाई दे रही थी। यानी असली खतरा अभी टला नहीं था। आगे उन पर कौन सा नया संकट टूटेगा, यह रहस्य बना रहता है। और इसी सस्पेंस के साथ कहानी यही खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि असली दुश्मन बाहर नहीं, अक्सर हमारे अंदर छिपा होता है। अगर समय रहते उसे नहीं रोका जाए तो वो सब कुछ बर्बाद कर सकता है।